बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करती हूँ। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आया तो आप लोगों ने लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है और मेरी वीडियोस के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। जी जनाब, तो ये थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी इनके साथ निकाह हुए हुए आज तीसरा साल कंप्लीट हो गया था और 30 दिसंबर को मेरा इनके साथ निकाह हुआ था। अच्छा, मैं बिल्कुल भी इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, जस्ट ये केक मेरे हस्बैंड लेकर आए थे क्योंकि हर दफ़ा मैं उनको कहती हूँ ना कि कम से कम केक तो कट कर लिया करें वेडिंग एनिवर्सरी पे। तो फिर वो ले आए थे तो फिर हम लोगों ने कट किया था। इसके अलावा और कोई सेलिब्रेशन हमने नहीं की थी। हम मिडिल क्लास लोगों ने, बल्कि हम लोअर मिडिल क्लास लोगों ने और कौन सी सेलिब्रेशन करनी होती है। चलें, अल्लाह ताला सबको इत्तेफाक दे, प्यार दे, मोहब्बत दे और सब बहनें जो हैं उनके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे हों और जो मेरी तरह यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रही हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दें। और जो बहनें सिर्फ अभी यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रही हैं ना, उनके साथ भी मैं आज कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि वो लाजमन जो हैं 2026 में कुछ ना कुछ अपना हुनर इस्तेमाल करते हुए अर्न करने के काबिल हो जाएंगी, या फिर कम से कम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेंगी, या कोई भी जो उनके पास हुनर है उसके ज़रिए अर्निंग करना शुरू करने का सोचेंगी ज़रूर। और मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। वो मेरे लिए जो चीज़ भी लेकर आए थे ना, वो बेशक बहुत, यानी कि कम कीमत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई गिफ्ट दिया था, इसलिए आप लोगों ने भी बताना है, अप्रिशिएट ज़रूर करना है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी आसाइशें, सहूलतें मेरे नसीब में भी अल्लाह ताला लिख दें और मेरी सारी मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाएँ। ये था गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए। और आप लोगों ने भी बताना है कि आपको ये चूड़ियाँ जो है ना वो कैसी लगी थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2026 के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो है ना वो शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम भी आएँगे और बाकी आगे व्लॉग आपको नज़र आता रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों ने इन चीज़ों को भी लाज़मी देखना है और इसके ऊपर अमल करना है। नंबर 1 पॉइंट इज़, कोई ना कोई आप लोगों ने हुनर सीखना है, ठीक है? लर्न एनी स्किल। आप लोगों ने कोई ना कोई स्किल सीखनी है, कोई हुनर सीखना है, जिसको आजकल कह देते हैं कि स्किल होनी चाहिए आपके पास कोई ना कोई, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, या फिर कोई भी। अगर इसको हुनर आप उर्दू में बोल लें तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि आप लोगों को सिर्फ घर के कामों का कह रहे हैं कि सिलाई सीख लें, कढ़ाई सीख लें। हाँ, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक घरदारी के लिए, एक अच्छी सलीकामंद सलीका-शुआर औरत के लिए ये सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ये सारे काम आने चाहिए। घर को सँभालना, स्टिचिंग, उसके अलावा जो हैं कढ़ाई, सिलाई, मतलब कि ये सारे काम वो हैं जो कि एक औरत को आने चाहिए। तो कोई ना कोई हुनर सीखें और उस हुनर के ज़रिए आप लोग पैसा कमाएँ। कोशिश ये करें कि आप लोग यूट्यूब चैनल बना लें और इसके ऊपर मेहनत करें, काम करें, अपने व्लॉग्स जो हैं वो डेली के लगाते रहें। अपनी जो परेशानियाँ हैं या फिर कोई अच्छी बातें हैं, कोई अच्छी टिप्स हैं, वो लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस होगी और आप लोगों को जब प्यारी-प्यारी बहनें जो है आके कमेंट्स करेंगी और आपको सपोर्ट करेंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ-साथ आप लोगों का पैसा कमाना भी हो जाएगा। नंबर 2, आज की टिप है कि पैसा बचाने की आप लोगों ने आदत बनानी है, यानी कि मनी को सेव करना है। आप लोगों ने जितनी भी आप लोगों के पास मनी सेविंग टिप्स आती है ना, आपको कभी भी यूट्यूब के ऊपर नज़र आती हैं, उसको अपनाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरी बेटी को ना पैरट ने काट लिया था। वो इसके शोल्डर पे बैठा हुआ था, इसके साथ खेल भी रहा था, लेकिन इसको काट भी लेता है बेचारी को। इतना ये उससे ज़्यादा प्यार करती है, जब भी चीज़ खाती है उसको भी साथ खिलाती है, साथ देती है चीज़ उसे भी। लेकिन वो फिर भी इसको काट लेता है। तो आपने दुआ करनी है कि हमारा पैरट जो है ना वो मेरी बेटी को काटा भी ना करे। बेचारी को आज 2 बार इसने ना, एक दफ़ा थंब के ऊपर और एक दफ़ा फिंगर के ऊपर कट किया था उसने। तो उसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था। वो दिखा रही थी, कह रही थी मम्मा ये भी व्लॉग में दिखाएँ। अच्छा, पैसा बचाने की जो आदत होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत होती है। वो ख़वातीन जो कि पैसा बचाना जानती हैं, सेविंग करना जानती हैं ना, वो अपने आप को बचाना जानती हैं। यानी कि अगर उन्होंने पैसा बचा लिया, समझो उन्होंने अपना घर बचा लिया। घर किस तरह से बचा लिया, मतलब अगर पैसा कोई सेव किया हुआ होगा, कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी ना किसी भी वजह से, खुदा न खास्ता, खुशी गमी साथ-साथ होती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर बुरा वक़्त आता है ना, वो बिल्कुल भी बता के नहीं आता। खुशी तो चलो हमें पता होता है कि चलो फ़लाँ की शादी आ रही है या आने वाली है, हमने तैयारी करनी है, फ़लाँ की मंगनी आ रही है, एंगेजमेंट आ रही है, कोई भी अच्छा वक़्त आ रहा है तो हमने उसकी तैयारी करनी होती है। लेकिन जो बुरा वक़्त होता है वो कभी भी माय डियर सिस्टर्स बता के नहीं आता।
उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे होते हैं तो आप लोगों ने सेव करना है, सेविंग सीखनी है, ताकि आप लोगों को ये जो है ना किसी से उधार ना लेना पड़े, किसी से कर्ज़ ना लेना पड़े। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देनी है। पैसा बचाना सीखना है आपने। नंबर 3 है कि जब आप लोगों के पास पैसा ना हो तो आप लोगों ने अपना ज़िंदगी का ये पक्का रूल बना लेना है कि आप लोगों ने कभी भी उधार नहीं लेना। कभी किसी को दिखाने के लिए, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर ऐसे ही शौकियाँ मारने के लिए आप लोगों ने कभी भी उधार लेकर, कर्ज़ लेकर कोई चीज़ नहीं खरीदनी कि फ़लाँ ने ले लिया, मैंने भी लेनी है, ज़रूर लेनी है, चाहे मैं जैसे भी लूँ। या फिर अगर आपके हस्बैंड की कमाई जो है वो कम है तो लेकिन फिर भी आप लोग उनको तंग करती हैं कि आप मुझे ये चीज़ लेकर ही दें। यानी कि हमसाई ने कोई पुराना यानी कि कोई चीज़ थी वो उसने चेंज करके अपग्रेड कर ली, तो आपने भी वो उसके लिए अपने खामन से ज़िद लगा दी। ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर आपके किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने या किसी नेबर ने कोई अच्छा ड्रेस ले लिया, ब्रांडेड ले लिया, आपको भी वो पसंद था लेकिन आपके बजट में वो नहीं आता, आपके हस्बैंड की इतनी अर्निंग नहीं है, तो आपने उसके लिए ज़िद लगा दी, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है? मतलब कि अपने सिस्टम के मुताबिक आपने अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने हैं और आप लोगों ने ये उधार लेने वाली जो आदत है ना, वो बिल्कुल नहीं अपनानी। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये जो पैरट है ना, इसको इतना सख्त बुखार हुआ हुआ है, इसको इसीलिए भी केक भी नहीं खिलाया, इसलिए वो काट रहा था। तो आप लोगों ने इसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे और ये बिल्कुल ठीक, एक्टिव और फ्रेश हो जाए। सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, इसको इतना ज़्यादा लपेटा हुआ भी होता है ब्लैंकेट्स वगैरह में, लेकिन ये फिर भी ना इसको सर्दी लगी हुई है और इसको बुखार भी है। तो इसके लिए आप लोगों ने लाज़मी दुआ करनी है। नंबर 4 ये है कि फ़िज़ूल दिखावे पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना। यानी कि एक चीज़ है जो आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी सिर्फ़ ख़्वाहिश है, आप इस सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए वो ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। आपने देखना ये है ना कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ लेनी चाहिए तो आप ने देखना है कि वो ख़्वाहिश है या ज़रूरत है। अगर तो ज़रूरत है तो फिर तो आप लोगों ने ज़ाहिर बात है सेविंग में से भी उसको ले लेना चाहिए, आपको ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन अगर वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़्वाहिश है जो कि आप दूसरों को दिखाने के लिए या फिर वैसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए लेना चाहती हैं, तो वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ख़्वाहिश है, वो फ़िज़ूल खर्ची है, वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है? और एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, जो चीज़ें हम लोग ब्रांडेड ले रहे होते हैं ना, वही चीज़ें लोकल मार्केट में कम प्राइस पे और उसी तरह की क्वालिटी की मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा ब्रांड जो है ना, वो सबको नज़र आए कि हम ब्रांडेड हैं और हम ब्रांड को ही प्रेफ़र करते हैं। मेरी ये बात एक ज़हन में रख लें माय डियर सिस्टर्स। वो एक अक्सर रील मेरे सामने आती है कि ब्रांडेड करने वालों, कफ़न का कोई ब्रांड नहीं होगा। वो इस तरह करके कोई रील है, अगर किसी के पास हो तो वो आपने मुझे भी बताना है, मैं कंप्लीट इसके एक रील मैं भी बनाना चाहती हूँ इसके ऊपर। अच्छा, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा दिल को लगती है कि जो लोग ब्रांडेड करते रहते हैं, कफ़न का तो कोई ब्रांड नहीं होगा। और इसके अलावा जो है कब्र भी ब्रांड की नहीं होगी, कब्र भी वही होगी जितनी दूसरे लोगों की होती है, वही मिट्टी होगी, वही सारा कुछ होगा, वही कफ़न होगा और वही अंधेरी जो कोठरी है उसमें हमें बंद करके आ जाएँगे, हमारे अपने अमाल से वो रोशन होगी। ठीक है? अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो उसमें रोशनी होगी, इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें इतनी तौफ़ीक दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सकें ताकि हम जन्नत में भी दाखिल होने के हकदार हों। आमीन। अच्छा जी, नंबर 5 पॉइंट ये है कि सादा खाएँ और सादा ज़िंदगी मज़बूत सेविंग। यानी कि अगर आप लोग सादा खाना खाएँगे ना, ज़्यादा यानी कि इस तरह का खाना नहीं खाएँगे जो कि आप लोगों को रोज़ बीमार ही करके रखे या फिर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। ठीक है? हाँ, लोग घर का खाना जब हम लोग खाते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि इसमें पता नहीं क्या प्रिजर्वेटिव्स होंगे या फिर कौन-सी ऐसी इसमें फूड में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे या फिर हमारा वेट ना गेन हो जाए, कुछ भी नहीं ऐसा होता। जो चीज़ें हम लोगों ने खुद इस्तेमाल की होती है ना, सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कुछ भी होता है हमारे पास घर में मौजूद, वही हमने ऐड किया होता है, तो उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती। हमारा खाना सही से हज़म होता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है ना, वो भूख भी सही लगती है और हम नेक्स्ट टाइम भी अपना खाना जो है ना, आराम से सिंपल खाना जब खाते हैं, वो डाइजेशन भी अच्छी होती है उसकी। लेकिन जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग फ़ास्ट फूड वगैरह खाते हैं या फिर बाहर का खाना खाते हैं ना, तो हमारा वो देर से हज़म होता है
और खाना सही हज़म ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बता दूँ, होटलिंग अगर करेंगे, खाना बना-बनाया खाएँगे रोज़ का, तो ज़ाहिर बात है खर्चा भी होगा और ये खर्चा आप लोगों ने बचाना है, इसमें आप लोगों ने मनी सेविंग करनी है। ये हैं आप लोगों की मनी सेविंग टिप्स, इनके ऊपर अगर आप लोगों ने अमल किया तो इंशाल्लाह 2026 में आप लोग कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे, कभी आप लोगों को किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी कि मैं अब अचानक जो ज़रूरत आ गई है वो कहाँ से पैसे लेके पूरे करूँ। भई आप लोगों ने अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाए होंगे ना, जितने आप लोगों के पास पैसे होते हैं, जितना आप लोगों के पास बजट होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी पैसों के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना प्यारा सा फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरा गिफ्ट अच्छा लगा जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया तो वो भी बताइएगा। शुक्रिया।